जाबू है, एक बच्चा तुम्हारा आंद्रे है। अब यहाँ से इस तीनों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे विश्व के पटल पर अमेरिका का वर्चस्व है। मेरी बात को बड़े गौर से सुना आप लोग, कैसे वर्चस्व है। आयशा इराक के बगदाद शहर में रहती है, जाबू साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में रहती है, आंद्रे ऑस्ट्रेलिया में रहता है। आयशा चाहती है कि वो डॉक्टर बने और बड़े होकर के वो किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती है और उसके लिए वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन ये तभी उसके कंट्री में संभव है जब वहाँ से अमेरिका की आर्मी चली जाएगी और वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और वो बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। यहाँ जाबू है वो एक आर्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, आर्ट विश्वविद्यालय में पढ़ने जाना चाहता है, लेकिन वो किसी भी कारण से फाइनेंशियल आर्थिक सामाजिक तौर पे पढ़ नहीं पा रहा। तीसरा बच्चा होता आंद्रे, जिसकी माँ उसको रोकती है कि तुम चर्च जाने के वक्त जींस क्यों पहनते हो, तुम अपना कल्चरल ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो। तो जाबू के पिताजी कहते हैं कि जब मैं भी था इराक में तो मैं भी पहना करता था। मतलब क्या है कि एक तरफ से देखा जाए तो पढ़ाई पे, कला पे और पहनावा पे, इस तीनों पे अमेरिका का वर्चस्व है। क्योंकि वर्चस्व ऐसे ही नहीं बनता है, आपके दिमाग में वर्चस्व को पैदा करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं भारत में ही जो मोटे तौर पर जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जो आपका मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ये सब कोई इंडिया का नहीं है। हमारे यहाँ मदर्स डे, फादर्स डे और वैलेंटाइन डे का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मान करके हम कसम लेते हैं और जिसके साथ लेते हैं उसके साथ निभाते हैं। एक तरह का रिचुअल है, पूजा है, प्रधान है। चाहे शिक्षा हो, हमारे यहाँ का शिक्षा टोटली वेस्टर्न सभ्यता या पश्चिमी सभ्यताओं से घिरा हुआ है, जहाँ रटना और स्कोर करना ही शिक्षा रह गया है, समझना शिक्षा से बाहर है। जैसे किसी ने हाईएस्ट नंबर लाया तो पढ़ने में अच्छा है, कम नंबर ला रहा है तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बन गया। सबसे ज़्यादा सिनेमा का भी प्रभाव पड़ता है समाज पर। देखेंगे कि आप जो हॉलीवुड का सिनेमा होता था, जो उसका प्रभाव वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार, वहाँ के वेदर के अनुसार पड़ता था। जैसे अमेरिका के एक बहुत बड़े पोएट थे, उनका नाम था विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की एक बहुत बड़ी रचना थी जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे रचनाएं रची और जिसको सिनेमा में उतारा गया। लेकिन जब बॉलीवुड ने अपने बॉलीवुड समझ सकते हो यार, मतलब जिसके पास अपना खुद का कॉन्सेप्ट नहीं हो, बॉलीवुड कॉपी चोरी इधर का उधर का करना बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है। बॉलीवुड हमेशा बेसिक से बाहर की बात है। बॉलीवुड सच में रियल थिंग नहीं है, तभी बॉलीवुड का क्रेज जो है दिन प्रतिदिन समझिए खत्म होते जा रहा है। इसके पीछे भी रीजन यही है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि ठंड का मौसम है और उस ठंड के मौसम में रचना होती थी, कविता बनता था, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ जब रचनाएं होती थी तो सर्दी लगता था तो हीरो अपना दोनों हाथ कोट या पैंट के जेब में रख करके और चलता था और बात करता था। अब भारत में क्या हुआ, भीषण गर्मी पड़ रही है और बच्चा सब जेब में हाथ धके चल रहा है। ये रचना थोड़ी है, हमने कॉपी किया उसका, हमने उसके मौसम को कॉपी कर लिया, हमने उसके क्लाइमेट को कॉपी कर लिया, हमने उसकी पूजा पद्धति को कॉपी कर लिया। आपको पता है आज आप देखते हैं आप लोग के विद्यालय में कहा जा रहा है कि 2-2 हज़ार रुपया लो आप बिजनेस करो, और सब बिजनेसमैन बन रहा है। बिजनेसमैन 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 सबको बनना, कोई बिजनेसमैन सब रेडी कुल्चा खोलेगा और 2 दिन बाद वो बंद हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ना तो विजन है, ना तो कोई गोल है, ना तो कोई टारगेट है, ना तो कोई नॉलेज है। अमेरिका में बिजनेस करने का एक सिस्टम है। 1881 में पहला बिजनेस स्कूल वहाँ खुला था। कहाँ पे? अमेरिका में। और वहाँ मापदंड है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, BBA मास्टर आपके पास MBA का डिग्री होना चाहिए। आप MBA करेंगे, BBA कीजिए, फिर MBA कीजिए, फिर आप बिजनेस करेंगे। बड़े बड़े बिजनेस स्कूल खोले। 1950 के बाद जाकर के विश्व में बिजनेस स्कूल खुलना शुरू हुआ। और भारत की जो IIM है वो आज़ादी के बाद खुला। 1950 के बाद वो भी नाम आता है जो इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIM, इसकी स्थापना हुई। और तब जाकर के भारत में तब बिजनेस का दौर आया। और इससे देख सकते हैं कि लगभग कितने साल पहले अमेरिका में बिजनेस स्कूल खुल चुका था। क्योंकि वहाँ पर पैमाना था कि आपको बिजनेस करना है तो आपके पास एजुकेशन और डिग्री होना बहुत जरूरी है, तब आप बिजनेस करेंगे तो आपको सही गलत का नॉलेज होगा। तो विश्व पटल पे उसका प्रभाव ज़्यादा ही होगा।
अमेरिका ने इंस्टाग्राम बनाया आप जैसे लोगों के लिए कि भारतीय पब्लिक मूर्ख पब्लिक है, वो रिसर्च ना करे, इनोवेशन ना करे। उसके बच्चे ने इंस्टाग्राम बनाया, उसने लॉन्च किया, वो अरबों खरबों डॉलर कमा रहा है और आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसने आईफोन बनाया और आपके अंदर एक क्रेज, मार्केटिंग क्रेज डाल दिया कि अगर आईफोन है तो दैट्स कॉल्ड द स्टेटस सिंबल, और आप उस क्रेज में पागल हो गए। उसने क्या किया, उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई और आपको दिखाया कि गाड़ी है तो सब कुछ है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका डेवलप है इसलिए उसका रोड अच्छा नहीं है। अमेरिका डेवलप है क्योंकि उसका रोड अच्छा है। जिस कंट्री का रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है ना, वो कंट्री डेवलप होता है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन का साधन होता है, रोड से बिजनेस बढ़ता है। एक रोड बनेगा तो आसपास की दुकानें खुलेगी, एक बड़ा सा हॉस्पिटल खुल जाए, एक बड़ा सा अस्पताल खुल जाए, एक बड़ा सा कॉलेज खुलता है, एक बड़ा सा मंदिर बनता है, एक बड़ा सा मस्जिद बनता है, कुछ भी कोई बड़ा सा इमारत बनता है, बड़ा सा जगह बनता है, तो वहाँ वो रोजगार पैदा होता है और रोजगार का सृजन होता है। वो गंवार लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बनाने से क्या होता है। जाओ किसी बड़े, आप अजमेर शरीफ चले जाओ या काशी विश्वनाथ चले जाओ, जाकर देखो लाखों लोगों को वहाँ रोजगार मिला हुआ है। किसी कॉलेज के बाहर आप चले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर चले जाओ, वहाँ देखो सैकड़ों होंगे पराठे वाले, चाय वाले, बिस्किट वाले, लड़का सब तो समझ सकते हैं बात आप, है ना, फैशन का सामान। अब लड़कियां हैं तो 50 तरह का चीज़ चाहिए, फैशन है तो सामान चाहिए, उसका काले लिपस्टिक होता है, बहुत तरह का बात होता है, कॉपी है, किताब है, कलम है, कपड़े लगते हैं, शॉपिंग का सामान है, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। क्यों? क्या इतने लोग रोजगार सृजन नहीं हुआ? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अमेरिका ने खूब ध्यान दिया। पहला ध्यान किस पर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कि आपका जो मूलभूत संरचना है ना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रोड बनाएंगे, इस पे ध्यान दिया। अपने एजुकेशन को रट्टा नहीं बनाया, उसको लाइव बनाया। तीसरी बात, वहाँ के पेरेंट्स हमेशा ध्यान देते थे और अमेरिका ने भी ध्यान दिया कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाओ। वर्चुअल मनी, इंटरनेट, ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ावा दिया, सबको बिजनेस व्यापार के प्रति जागरूक किया। ये सब बहुत सारे कारण हैं कि जो अमेरिका ने अपना प्रभाव बनाया। और आप हमारे कंट्री में क्या होता है, हम कॉपी पेस्ट का खेल खेलते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है कि जिस तरह से हम कम्पीट कर सके अमेरिका जैसे बहुव्यापक कंट्री को। इस तरह से नहीं, जब भी आप कहा जाता है ना बड़ा गोल रखो, हमेशा छोटे गोल पे मत आओ। छोटा गोल रखने तो कभी डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी विश्व को अगर आपको जीतना है तो आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों रूप से आपका सुदृढ़ और मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अब अमेरिका को देख लीजिए, उसने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, जबकि पूरे विश्व को अपनी संस्कृति लाल दिया कि तुम हमारी संस्कृति को फॉलो करो, तुम हमारे बनाए हुए चीज़ों को फॉलो करो। हमें बनाने कुछ नहीं दिया, क्योंकि बनाएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो सवाल पूछेगा इंडिया, पढ़ेगा ही नहीं तो सवाल क्या पूछेगा। समझ गए बात? तो इसलिए ये सब कारण है अमेरिकी वर्चस्व के विश्व के पटल पे। ठीक है, तो दिक्कत